जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सकी है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं हुआ। लेखक यहाँ पे देखिए, इस पैराग्राफ में लेखक ने नदियों को, पर्वत को पूरी तरह से मानवीकरण किया है ना। लेखक का ये कहना है कि, है ना, मतलब मैदानों में हमने देखा है नदियों को एकदम शांत रूप में, लेकिन हम हिमालय में देखें इन्हीं नदियों को ना अपने पिता की गोद में कितने अल्हड़, कितने मदमस्त होकर के, है ना, माँ बाप अपने बच्चों की गोद में कई रूप में खेलते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहता है कि बिल्कुल, है ना, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की गोद में मदमस्त होकर के बिना किसी चीज़ की चिंता फिक्र किए खेलते हैं, वैसे ही लेखक ने उस नदियों को माना है कि कितना बढ़िया रूप है इनका, है ना, अपने पिता के सामने में निश्चिंत होकर के ये नदियाँ जो हैं बेटी बन करके बालिकाएँ के रूप में अपने पिता के साथ खेल रही हैं, है ना। अगर यहाँ पे ना इस रूप को हम देखें तो हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ पे हिमालय, है ना, जो नदियों का पिता है, वो ससुर और समुद्र, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, है ना, अंत में तो नदियों का मिलन कहाँ होता है, समुद्र में ही जाके मिलती हैं, है ना। तो जहाँ पे इस नदियों का मिलन होता है समुद्र में, उस समुद्र को दामाद मानना चाहिए, मतलब नदियों का पति, है ना। इधर हिमालय को नदियों का पिता और समुद्र को नदियों का पति मानना चाहिए ना। कौन बोल रहा है? बिल्कुल इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। बात कौन कह रहा है? हमारे सामने लेखक, ठीक है। कालिदास के विरही यक्ष में अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती, है ना, बेतवा नदी को वेत्रवती किसने? कालिदास ने। मेघदूत, है ना, कालिदास के बहुत, संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे कालिदास, उनकी एक रचना है मेघदूत, है ना, उसमें सब, है ना, मेघदूत में उन्होंने वेत्रवती, है ना, बेतवा नदी जो है उसका नाम उन्होंने रखा है। प्रेम का प्रतिदान देते जाने तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, है ना। कालिदास का जिक्र हुआ है। कालिदास जो थे बहुत बड़े कवि थे, है ना। उन्होंने अपने मेघदूत, कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसमें उन्होंने बेतवा नदी के बारे में कहा है कि इस नदी, है ना, इस नदी को भी प्रेम का प्रतिदान, मतलब प्रेम देते जाना ना। उसने भी नदी को, वहाँ पे नदी को तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही, वहाँ पे उसने नदी को एक प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है। किसने? कालिदास ने। उन्होंने नदी को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है। तो लेखक ये कह रहा है यहाँ पे कि उन्होंने भी नदी में, है ना, कालिदास ने भी नदी में बालिकाओं का ही रूप देखा, लड़कियों का ही रूप देखा, है ना, बच्चियों का ही रूप देखने को मिला। काका कालिलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो हर्ज क्या है। काका कालेलकर बहुत बड़े लेखक हैं भी, उन्होंने भी नदियों को क्या कहा? माता, है ना। माता तो हम कहते ही नदी को, गंगा हमारी माँ है ना, हम माँ गंगा, नदियों को माँ के रूप में ही मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना हम माँ के रूप में ही करते हैं। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, मतलब सबकी माता का है। लेकिन लेखक नागार्जुन का मानना है कि माता मानने से पहले, माता बनाने से पहले हम उनको अगर इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना थी। थोलिड, तिब्बत, है ना, तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। वह मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति
नदी के चित्तित तट पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, है ना। ये जो कविता थी, है ना, ये कब लेखक के मन में आई? जब लेखक तिब्बत में एक बार गया, दोपहर के समय जब लेखक के मन में, लेखक जब चिंता से ना, जब पूरी तरह चिंता से भर गया, उसका मन किसी चीज़ को देख कर उचट गया, तब वो है ना कहाँ गया? वो नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे गया और नदी के जल में अपने पैर को डाल करके आराम से बैठ गया और सोचने लगा। सोचते सोचते लेखक के दिमाग में, कवि के दिमाग में यह कविता मुद्रित हुई ना। कविता ने, उसके शब्दों ने कविता का रूप धारण किया। तो इस प्रकार लेखक जो है वो नदियों को, है ना, माँ, बेटी, माता, है ना, प्रेयसी, इन सब रूप में देने के बाद लेखक का ये मानना है कि क्यों ना हम इन सब से हट करके जो लड़की का एक और रूप है, महिला का एक और रूप है, बहन के रूप में हम उसे देखें, है ना। इस प्रकार जब वो बहन के रूप में ना लेखक ने नदी को देखा, तब उसको और अंदर से आत्मीयता महसूस हुआ ना, एक शांति महसूस हुई, और इस शांति में आकर के लेखक ने इस कविता की रचना कर दी, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा, है ना, इस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा दी। एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ ना, आप लोग ध्यान से इस अध्याय को सुनिए। लेखक ने जब अब तक गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था, वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की गोद से सुखद लगती थी ना लेखक को। ठीक है, इन नदियों को उनके अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से पता चलता है कि यही दुबली पतली कमज़ोर सी दिखने वाली नदियाँ मैदानों में कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अपने घर में हंसते खेलने वाली नदियाँ मैदानों में कितनी शांत तथा गंभीर हो जाती हैं। यहाँ उनकी लीलाएं देखकर लेखक के मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं, है ना। मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर ये किस लक्ष्य, किस मंजिल की ओर बढ़ती जा रही हैं। बर्फ युक्त चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ियाँ, यही तो इनका घर है। किंतु खेलते खेलते चीड़ और देवदार के जंगलों में चले जाने पर इनका पिता हिमालय चिंतित तो अवश्य होता होगा। इन प्रश्नों का जवाब तो चुप रहने के अलावा चोटियों के पास भी नहीं है ना। मतलब लेखक यह मानता है कि उसकी इन प्रश्नों का जवाब वो चोटी भी नहीं दे सकता है हिमालय की। सिंधु, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, कोशी, गंडक आदि हिमालय की अन्य बेटियां दिखने लगती हैं। पिघले हिमालय की एक एक बूंद दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है। किनका? इन नदियों का। इनका बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले आकर्षक न हो, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी तो वह हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। मतलब लेखक है ना, दोनों में जो है ना, मैंने समझाया था ना कि ससुर और दामाद के साथ वो रिश्ता जोड़ता, मतलब वो हिमालय को पिता और समुद्र को उसका दामाद मानता है ना। कालिदास के यक्ष ने मेघदूत से बेतवा नदी का प्रतिदान देने को कहा था। इस कवि को नदी का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन मतलब उसमें चेतना, आत्मा है ना, मतलब जीवित आत्मा। ठीक है, जो व्यक्ति पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों में अलग अलग रूप देखेगा वही इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर इनको लोक माता के रूप में देखते हैं। लेखक इनके माँ बनने से पूर्व इनको बेटियों के रूप में देखना चाहता है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन्हें प्रेयसी की भावना से देखता है। वह उन्हें ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है। एक दोपहर सतलुज के किनारे बैठकर जब वह अपने पाँव उसके शीतल जल में डाल देता है तो वह तरोताज़ा हो जाता है। उसका तन और मन प्रसन्न हो उठता है और सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा में गीत गाता है। जो गीत मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना, है ना, अंतिम में वो गीत गाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मैं इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा बेटा। ओके, तो अब हम इसके थोड़ा सा कठिन शब्द पे हम चर्चा करेंगे, है ना। अब देखिए, मैं कुछ कठिन शब्द बोल रही हूँ। पहला कठिन शब्द है गंभीर। गंभीर का मतलब संजीदा, है ना।
शांत, ठीक है। दूसरा संभ्रांत, संभ्रांत का मतलब होता है धनी संपन्न, ठीक है। प्रतीत होना मतलब दिखना, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। आदर का मतलब होता है सम्मान, है ना। डुबकियाँ लगाना, डुबकियाँ लगाना मतलब नहाना, नदी में है ना डुबकी लगा के नहाया जाता है। हैरान मतलब आश्चर्यचकित। समतल यानी बराबर पृष्ठ वाला, जिसमें ऊंचा नीचा गोल लंबा है ना इस प्रकार ना हो, बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है खुशी, है ना। कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ठीक है। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, है ना। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। बेचैन, बेचैन का मतलब परेशान, है ना, परेशान। विराट, विराट का मतलब होता है विशाल। अतृप्त, अतृप्त का मतलब होता है भूखा, है ना, जिसकी भूख मतलब अतृप्त है ना, जो भूखा है। जली यानी जलीय, जल में रहने वाले, ठीक है, जलयुक्त। अधिपतकाय, आदित्यकाय, आदित्यकाय का मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, है ना। पहाड़ के ऊपर में कई बार ऐसा होता है, पहाड़ तो ऐसे बड़े बड़े चट्टान के कारण उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे समतल होता है तो उसको बोला जाता है सरसब्ज। सरसब्ज यानी हरी भरी, हरे भरे पौधे। तराई, तराई का मतलब होता है घाटी, है ना, जो जानते हैं ना ऊंचा नीचा जो होता है। निकेतन का मतलब होता है घर। नटखट यानी शरारती, ठीक है। समझ में आया, है ना। चलिए ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोग इसके क्वेश्चन दे दूँगी, आप लोग उसके आंसर लिख लीजिएगा।